राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुस्कान। और देखिए, आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ बहुत, क्योंकि घर में इतनी दिक्कत परेशानी हो गई बहुत ज़्यादा। और आज के ब्लॉग में जो दिक्कत परेशानी दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी, वो आप मैं यही दुआ करूँगी कि किसी के घर पे ना हो ऐसी दिक्कत परेशानी। तो देखिए, मैं अभी नहाई नहीं हूँ, पूजा पाठ भी नहीं है कुछ भी, बस उठी हूँ। और क्योंकि अब आजकल यही रहता है, जिस दिन से हुआ है काम बहुत लेट होता है, रात में लेट सोते, आने जाने वाले लगे रहते हैं बहुत ज़्यादा हैं। फिर कभी कोई देखने आता रहता है, तो नींद पूरी नहीं हो पा रही है इस चक्कर में। तो रात को देर से सोते हैं, तो सुबह थोड़ा लेट ही आँख खुलती है। तो मैंने सुबह उठ के अपना उमंग का नाश्ता वास्ता बनाया, झाड़ू पोछा कर दिया था। उमंग स्कूल चला गया और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और उनको बिठाऊँगी। और आगे मैं आपको बताते रहूँ कि क्या हुआ और क्यों हुआ, वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। और आज का ब्लॉग मेरा ज़रूर देखना, पूरा ही देखना। तो फिलहाल तो मैं अभी नहा लेती हूँ, नहा के पूजा पाठ करती हूँ। तो देखिए, नहा धो के मैं तैयार हो गई, पूजा पाठ भी हो गई हमारी। देखिए, भगवान जी को भोग भी लगा दिया मैंने और पूजा पाठ भी हो गया। भगवान जैसे हमारे घर में दिक्कत परेशानी आई, किसी के घर में आए, भगवान मैं तो यही प्रार्थना करूँगी, और जैसे मेरे पति के साथ हुआ कभी किसी के साथ ना हो। बहुत दिक्कत परेशानी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। अब आपको सामने में क्या बयान करूँ, ये बताइए। मेरे पति को पैरालाइज अटैक आया, ड्यूटी जा रहे थे, ड्यूटी जाते समय रास्ते में एकदम अटैक पड़ गया उनके चेहरे पे। उनका चेहरा, आप यकीन नहीं करोगे, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ पूरा इधर पहुंच गया, पूरा इधर मुंह पहुंच गया उनका। उनकी जवान बिल्कुल मतलब बोलने लायक, मतलब बिल्कुल लड़खाने लगी। आँख से नहीं दिख रहा, एक आँख से नहीं दिख रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा। मैं तो अचानक सो रही थी, दोपहर में है, और वो ड्यूटी 2:45 बजे ड्यूटी जाने लगे। फ़ोन आ गया था ड्यूटी से, तो वो जाने लगे थे, मुझे पता नहीं, मैं तो सो रही थी। अब वो उठे और बड़ा बेटा भी जा रहा था आगे ट्यूशन पैदल। तो आगे पीछे का मतलब डिस्टेंस था ऐसे 2-4 मिनट का ही होगा, ज़्यादा का नहीं था। फिर ये बाइक से गए, जैसे घर से थोड़ा से निकले, बस 2 मिनट की दूरी पे निकले थे, वहीं इनके ड्यूटी वाला कोई साथ में मिल गया। तो ये एकदम से कहने लगा कि देखना मेरा मुँह टेढ़ा सा, हल्का सा मन का इनका टेढ़ा सा हुआ होगा, बोल भी रहे थे, मतलब हल्का सा। तो वो देख के एकदम, इनका जो साथ वाला था वो देख के एकदम घबरा गया, उसे ऐसे लगा। तो उन्होंने कहा तुम जल्दी जाओ, तुम अपना बीपी चेक करा के आओ। तो इन्होंने कहा मेरा बेटा जा रहा है, तब आवाज़ दे दो। तो उन्होंने आवाज़ दी कि बेटा अपने पापा को लेके जाना। फिर वो लेके गया बड़ा बेटा। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, इधर आसपास के डॉक्टर, उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, इन्हें तो पैरालाइज अटैक आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, दवाई भी नहीं दूंगा। अब भाई पहली बार ज़िंदगी में उन्हें रोते हुए देखा मैंने। उनके दिमाग में ऐसा हो गया, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं सोसाइटी, मतलब जहाँ हमारे पीटीसी में 1-2 की डेथ हो गई है इसी के कारण, पैरालाइज के कारण। तो उनके दिमाग में वही सब घूमने लगा एकदम। तो ये ऑफिस में आ गए सब लोगों ने, इनके साथ वालों ने इन्हें डॉक्टर के पास ले गए। फिर इन्हें डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने मना कर दिया डॉक्टर ने। अब ये इतना रोए, बहुत रोने लगे ये भी। और बेटा भागते हुआ आया, मुझे उठाया उसने, मम्मी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनके पापा का मुँह टेढ़ा हो गया। मेरा रोना बुरा हाल, रो के बुरा हाल हो गया मेरा। अब मैं फ़ोन मैंने क्या तो इन्हें डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ से इनका इलाज चल रहा था। कई दिन पहले से इन्हें फीवर आ रखा था, तो वहीं से इलाज चल रहा था, तो वहीं ले गए। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने देख के इनके 2 इंजेक्शन लगा दिए। जब 2 इंजेक्शन लगा दिए तो इन्हें घर लेके आ गए 4-4:30 बजे। फिर हमने जो है ना एक बेजी हैं, मेरा भाई और मेरे पापा आ गए थे। मैंने उनको फ़ोन कर दिया तुरंत ही, तो मेरे भाई पापा आए थे वह हैं। और आके मेरा भैया तुरंत ही जो ना बेजी के पास गया, उनके पास
इत्तेफाक कहते हैं ना, उनको पहले फ़ोन करा तो वो थे नहीं, वो दिल्ली में थे वैद्य जी। तो उन्होंने कहा तुम घर जाकर घर से पुड़िया ले आओ। तो मेरा भाई और बड़ा बेटा गया, दवाई लेके आया पुड़िया। तो उन्होंने 3 पुड़िया दी उनकी वैद्य जी की मैडम ने, उनकी बीवी ने। तो लेके आए, लेके आने के बाद में वो हमने खिला दी 5 बजे। 5 बजे उन्हें खिला दी, बोले गर्म पानी से खिलाना। और तेल दिया उन्होंने मलने के लिए कि तेल मल देना। तो हमने पूरा उस पर मुँह पे तेल, पूरा मुंह सूज गया, और इधर झंझनाहट, चीटी, आँख से न दिखना, कान से न सुनाई देना, पूरा मुँह इधर, इनको पूरा मुँह इधर, मुँह ऐसा बिल्कुल बंद, बोला नहीं जा रहा इनसे बिल्कुल भी, मतलब रोया भी नहीं जा रहा था। उनकी हालत देख के मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। फिर सब लोग आ गए थे, सारे अधिकारी आ गए थे। तो सब समझाने लगे आप मत रो, मत रो। इनका भी मतलब नाम ले कह रहे थे आप मत रो, मत रो, ऐसे रोता है कोई, ये है वो है। तो बहुत ज़्यादा फिर हमने दवाई ववाई दी, तो इनको थोड़ा सा 2 घंटे 3 घंटे बाद रिलीफ था, थोड़ा सा हल्का सा मुँह सीधा हुआ उस दवाई से, वैद्य जी की दवाई से। फिर हमने जो है ना उन्हें 11 बजे भी दी दवाई, 11 बजे दी, तब इनका थोड़ा सा मुँह सीधा हो गया था। मतलब ऐसी दिक्कत मैं यही ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कभी ना आए किसी के साथ। फिर इनका जो है ना हमने आनंद वाले का इलाज चल लिया है, आनंद वाले को दिखाया दूसरे दिन दिखाने के बाद उन्होंने लिख दिया इनकी एमआरआई कराई फिर इनके, तो उसमें दिक्कत आई दिमाग में। तो अब उन्होंने जो है ना थेरेपी बताई है, दिमाग की भी थेरेपी, मतलब दिमाग की भी बताई है, थेरेपी सिखाई। और इनके जो है ना यहाँ ये चीज़ जो है ना कहते हैं ना, मतलब सर्वाइकल, आजकल ये सर्वाइकल और पैरालाइज, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने एक यूट्यूबर हैं, तो मैंने उनके हस्बैंड को भी देखा, उनको भी पैरालाइज हो गया था बहुत ज़्यादा। बस ये है ऊपर वाले की दुआ से, बस मेरे हस्बैंड के बस इतना ही हुआ था चेहरे पे। लेकिन मैं बस ऊपर वाले से फिर भी यही दुआ करूँगी, प्रभु सबको ठीक ठाक रखें, और कभी किसी के साथ ऐसा ना हो भगवान, अब कभी ना हो किसी के साथ। तो अब उन्हें थेरेपी बता रखी है उनकी, क्योंकि उनकी कमर की डिस्क भी हटी हुई है पहले से, तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई। वो कहते हैं ना एक जब परेशानी आती है ना तो सारी परेशानी एक साथ ही टूटती हैं, तो उनको ये दिक्कत हो गया। और तो उनको थेरेपी लेके जा रहे थे। अब मुझे भी 2 दिन से ये पैर इसका हो गया है, सर्वाइकल का दिक्कत हो गई, सर्वाइकल की यहाँ पे, इसलिए मैं मोबाइल भी पकड़े हैं, तो मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं भी सिकाई कराने जा रही हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल वो उठे नहीं हैं, मैं उन्हें उठा, क्योंकि दवाई खिलाते हैं तो उन्हें नशा होता है। अब जो इलाज इनका आनंद वाले का चल लिया, तो उन्होंने कह दिया काफ़ी मतलब लंबा चलेगा इनका इलाज, और कोई वजन नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके हाथ में पकड़ नहीं हो पा रही है, झंझनाहट सी हो रही है, मतलब एक हाथ में फिर भी अभी ये है, तो उनकी पकड़ नहीं, मतलब कुछ उठा नहीं पा रहे हैं, झुक नहीं पा रहे हैं नीचे को। तो थेरेपी बताई है और बहुत लंबा इलाज बताया है। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम इलाज तो हम कर लेंगे, बस ठीक रहें, बस ऊपर वाले से यही दुआ करूँगी। अब बस मैं उनको उठाती हूँ, नाश्ता वास्ता कराती हूँ। अभी वो जाएंगे, पहले दवाई लेने जाएंगे, फिर मैं उन्हें थेरेपी के लिए लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं भी कराऊंगी और उनको भी लेके जाऊंगी। हमारे उसमें खुला है, पीटीसी के अंदर ही खुला है थेरेपी के लिए, तो ये बहुत सुकून की बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई है। तो हम वहीं लेके जाएंगे, 11 बजे का समय है उसका थेरेपी का, लेकिन उससे पहले ये दवाई लेने जाएंगे। तो मैं इनको उठाती हूँ और नाश्ता इन्हें देती हूँ। तो देखिए इसके पापा आ गए थे, और जो है ना मैंने कर लिए कपड़े चेंज, क्योंकि थेरेपी करानी होती है तो वो ट्यूब वगैरह जेल वगैरह लगाते हैं ना, इसलिए मैं अपनी भी कराऊँगी और उनकी भी कराऊँगी। तो वो तैयार हो गए, तो चलो चलते हैं। हाँ। तो देखिए यहाँ कार्तिक कर रहा है मेरी सिकाई।
सीख ले। ये चीज़ जल्दी से ठीक होगा। यह है तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3। यहाँ से ये की हड्डी का और यहाँ से पहले गर्दन का हुआ, फिर इसका हुआ। दुआ करना जल्दी जल्दी ठीक हो। बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा हो रही है ना, परेशानी हो रही है। ये लगाए गए यहाँ पे 2 ये लगाए गए हैं और एक 2 यहाँ पे लगाए हैं। ये देखो ये कमर वाला, ये देखो ये, और ये देखो ये तो दिख रही है इस तरह से। अभी मेरा भी नंबर आने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, तो मुझे सब कॉलम भरे हुए हैं। लाइट का मेरी शिकायत बारिश होगी बहुत है, सब में आ गई है, मेरे कुछ सारे गिर हो गए। लाइट आ गई, तो काम वाम सब निबट गया, मस्त बढ़िया सा खाना पीना निबट गया है और सब मैंने किचन विचन सब साफ कर दिया है। आज तुमने ब्लॉग सब बनाया? आज मुझे, हाँ वो आज मैंने ब्लॉग बनाया क्योंकि आज पापा की तबीयत का मतलब आज तक मैंने दिखाया नहीं इतने दिनों से। आपको पता है ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था उसका रीज़न यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही करूँगी, आप लोग शेयर करना, कमेंट्स करना, और कोई अच्छी जगह हो तो आप जल्दी से बताना क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ हो रखी है और मैं यही चाहूँगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग देखना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। और छोटा ही ब्लॉग बनाया है मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है फ़िलहाल क्योंकि मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। इस चक्कर में ना तो ब्लॉग बना पा रही हूँ, ना ही लाइव आ पा रही हूँ, आपने देखा होगा, ना ही वीडियो शॉर्ट भी नहीं डाली मैं, बहुत कम, एक तो डाल देती हूँ मन करता है तो, वरना वो भी नहीं डालती हूँ। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करूँ, देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, ओके बाय।